Hello bachcho, let's read the question. The process in which water moves out of the cell and the cell membrane of a plant cell shrinks away from its cell wall is known as A. Diffusion, B. Osmosis, C. Plasmolysis और D. Bulk flow. So सबसे पहले ये जो question है ये आपके chapter transport in plant से है and the key concept used here is plant water relations and here we will be talking about plasmolysis. Okay, so plant water relation is the key concept. We will be talking about plasmolysis. To start, let me first tell you what is a hypertonic solution. Hypertonic solution. So I hope you all know what are the three kinds of solution. That is isotonic, hypotonic and hypertonic solution. Plasmolysis के case में we need to discuss about the hypertonic solution. So let's suppose we have a vessel. हमारे पास एक vessel है, उसके अंदर एक solution है, right? And then we have a cell in it. ठीक है? We have a cell in it. Now, if ये solution की concentration is more than the concentration in the cell, यानी कि अगर solution is, if this solution is concentrated, okay? अगर external solution concentrated है, external solution is concentrated, okay? External solution है, वो concentrated है, उसकी concentration cell के concentration से ज़्यादा है, तो होता क्या है कि जो आपका सेल है वो ट्राई करता है कि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाए एंड दैट्स व्हाई वो अपना वाटर सोल्यूशन को देने लगता है, ठीक है, जिससे कि सोल्यूशन थोड़ा सा कम कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए एंड वो सेल के लेवल पर आ जाए. बट देन ऐसा हो नहीं पाता बिकॉज सेल हैज इन कंपैरिजन टू द सोल्यूशन लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड व्हाट हैपेंस इज द सेल फाइनली गेट्स श्रिंक. जो सेल होता है वो फाइनली श्रिंक हो जाता है वाटर प्रोवाइड करते करते सोल्यूशन को, ठीक है. तो आपका सेल श्रिंक हो जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इट गेट्स श्रिंक. सो प्लाज्मोलिसिस में वाटर मूव्स आउट, ठीक है, मूव्स आउट ऑफ द सेल एंड जो सेल मेम्ब्रेन हो गया ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट सेल श्रिंक्स फ्रॉम इट्स सेल वॉल. नाउ ये किसी भी सेल के केस में सेल श्रिंक हो जाता है, ठीक है, बट प्लांट सेल में एक अलग तरीके का सिनेरियो क्रिएट होता है एंड लेट्स एक्सप्लेन दैट. लेट्स से दिस इज द प्लांट सेल वॉल, ओके, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. सो ब्लू वाला इज द सेल मेम्ब्रेन एंड ब्लैक थिंग इज द सेल वॉल. Now, whenever we put this plant cell in the hypertonic solution is the one which has external concentration ज़्यादा होगा, ठीक है. hypertonic solution concentrated. hypertonic solution में हम plant cell को डाला, what happens is जो आपका cell wall है वो तो वैसे के वैसे ही रहता है, right? but cell membrane जो होती है ना वो shrink हो जाती है while giving water, it shrinks and ये सेल वॉल से थोड़ा सा दूर हो जाती है. सो दिस इज द केस ऑफ अ प्लांट सेल, ठीक है. ये जो प्लांट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो श्रिंक हो जाती है अवे फ्रॉम इट्स सेल वॉल, ठीक है. सो व्हेनेवर यू प्लेस प्लांट सेल एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब जिसके अंदर ज़्यादा सोल्यूशन जो कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वाटर मूव आउट करता है एंड सबसे पहले जो वाटर लॉस होता है वो साइटोप्लाज्म से होता है एंड उसके बाद होता है फिर वो वैक्यूम से, ठीक है. तो द वाटर विच इज ड्रॉन आउट ऑफ द सेल किस प्रोसेस के थ्रू से वाटर मूव किस प्रोसेस के थ्रू करता है, डिफ्यूजन के थ्रू करता है. तो इट इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन इन द प्लांट सेल, ठीक है. सो डिफ्यूजन के थ्रू वाटर मूव करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के थ्रू, राइट. एंड उसके बाद ये जो सेल है हम इसको बोलते हैं कि द सेल इज plasmolysed. What do we call? The cell is plasmolysed. Okay, let's see. Options में C is the correct one. Let me write it down. That the correct option is C, plasmolysis. Diffusion
डिफ्यूजन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस आते हैं. सो वी विल सिलेक्ट प्लाज्मोलिसिस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन होता क्या है? सिंपल मूवमेंट होता है सॉल्यूट्स का फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. देन ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेएबल या फिर डिफरेंशियली परमेएबल मेम्ब्रेन से. सो ऑस्मोसिस भी एक ब्रॉड टर्म हो गया व्हेन वी कंपेयर इट टू प्लाज्मोलिसिस. एंड देन व्हाट इज बल्क फ्लो? इसको हम मास फ्लो भी कहते हैं. ठीक है, ये है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स अपने प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो व्हेनेवर देयर इज अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड डाउन इट्स प्रेशर ग्रेडियंट, वी से दैट इज मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो. ठीक है, so this is also not the option. Only option is C, plasmolysis. With this, I hope you understood the question well. Thank you and best of luck.